इमेजिन करिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, टैप खोलते हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा। शुरू में लगता है ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। फिर पता चलता है किचन में, वॉशरूम में कहीं भर भी पानी नहीं है। और ये केवल आपके घर का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे शहर में पानी खत्म हो चुका है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम एक दिन आ सकती है। इस कंडीशन को कहते हैं ज़ीरो डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब बाय डॉक्टर दिशा जैन, द प्लेस वेयर साइंस बिकम सिंपल एंड फन। यूनाइटेड नेशन ने जनवरी 2026 में एक रिपोर्ट जारी करी, जिसमें उसने बताया कि फ्यूचर के लिए वाटर का बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, और इसे एक टर्म दी जिसे कहते हैं ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी। इस रिपोर्ट में यूएन ने जो फैक्ट बताए उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। हमारी अर्थ का 71% पार्ट पानी है, और उसमें से 97% पार्ट सॉल्टी है, यानी हम उसे यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है। उसमें से भी लगभग 2/3 पार्ट ग्लेशियल या आइस कैप के फॉर्म में है, यानी यूजेबल वाटर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, और हम फिर भी लगातार पानी का वेस्ट किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में ग्राउंड वाटर लेवल रैपिडली गिर रहा है। रिवर और लेक श्रिंक हो रहे हैं। मिलियंस पीपल सीवियर वाटर शॉर्टेज फील कर रहे हैं। पिछले 50 सालों में लगभग 410 मिलियन हेक्टर वेटलैंड एरिया खत्म हो चुका है, जो लगभग पूरे यूरोप के बराबर है। मेक्सिको सिटी दुनिया के बड़े शहरों में से एक है, लेकिन एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन के कारण ये हर साल जमीन में 10 इंच नीचे धंसता जा रहा है। सोचिए, एक शहर जो जमीन के अंदर जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ग्राउंड वाटर हम यूज कर रहे हैं रेन के थ्रू, वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेक्सिको सिटी का नहीं, बल्कि दुनिया के हर शहर का प्रॉब्लम बनता जा रहा है। 2018 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि डे जीरो आ सकता है, यानी एक ऐसा दिन जब पूरे शहर के टैप्स में पानी कंप्लीटली बंद हो जाए। उस समय वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी कि लोगों को लिमिटेड अमाउंट में पानी दिया जाता था। सोचिए, एक मॉडर्न सिटी और लोग पानी के लिए लाइन में लगे हों। ये कंडीशन इंडिया में भी आ चुकी है। 2019 में चेन्नई में चारों वाटर रिजर्वायर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, और मीडिया ने इसे डे जीरो मूवमेंट माना गया था। आप खुद ही देखते हैं कि हर साल इंडिया के लगभग सारे बड़े शहरों में वाटर शॉर्टेज फील की जाती है। पहले एक्सपर्ट एक टर्म यूज किया करते थे, वाटर स्ट्रेस, यानी अर्थ पर वाटर तो है लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। लेकिन दुनिया ने इस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया, जिससे वाटर क्राइसिस होने लगा, यानी वाटर की शॉर्टेज फील होने लगी। और अब तो यूनाइटेड नेशन ने एक नया टर्म ऐड किया है, ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी। इसका मतलब है कि वाटर का बैकअप खत्म हो चुका है, और अगर अभी भी हमने इसे सीरियस नहीं लिया तो फ्यूचर के लिए वाटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। ये सिचुएशन आई क्यों? इसके कुछ मेजर रीज़न हैं, जैसे एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ग्राउंड वाटर से हम जितना वाटर यूज़ कर रहे हैं उतना रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वाटर का यूज़ भी उतना ज़्यादा होगा। अर्बनाइजेशन से वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। एग्रीकल्चर ओवर यूज से भी वाटर का वेस्टेज हो रहा है। इंडस्ट्री से निकले वाटर के कारण वाटर पॉल्यूट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन होप अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम आज भी इस सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन से। इन्हीं सब रीज़न के कारण यूजेबल वाटर कम होता जा रहा है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो एक दिन टैप खोलने पर सिर्फ हवा बाहर निकलेगी और पानी एक लग्जरी बन जाएगा। इसलिए पानी का यूज़
केयरफुली और लिमिटेड अमाउंट में करिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।